मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने ज़माने में लोग ईश्वर पर भरोसा रखते थे। हर बात के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे। वर्षा के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, अच्छे मौसम के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, अच्छी फसल के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे, धन के संचय के लिए ईश्वर पर भरोसा रखते थे। लेकिन आज बात पलटती जा रही है। आधुनिक इंसान मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आधुनिक इंसान धन पर भरोसा रखता है। आधुनिक इंसान मशीनों पर ज्यादा भरोसा रखता है, नेट पर भरोसा रखता है, गूगल पर भरोसा रखता है, मीडिया पर भरोसा रखता है, सूचनाओं पर भरोसा रखता है। हमारा भरोसा इन सारी चीजों पर हो गया है। टेस्ट पर, दवा पर, इन सारी चीजों पर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं। मुझे अब भी याद है, कुछ साल पहले हमारे एक पुरोहित भाई बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। वे बेहोश हो गए थे। हमारे बनारस में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वास्तव में बहुत ही अच्छे डॉक्टर, बिना पूरा टेस्ट किए एक गोली तक आपको नहीं देंगे। ऐसे एक ईमानदार डॉक्टर, उनके पास ले जाया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस पुरोहित की दशा बहुत खराब है, हम इनको संभाल नहीं पाएंगे, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ले जाइए। लेकिन उन्होंने हमारे अधिकारियों से कहा कि वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, संभवतः अच्छा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उन सुविधाओं पर भरोसा मत रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कुछ ही दिनों में वो पुरोहित भाई सैकड़ों लोगों की प्रार्थना के द्वारा होश में आए। आज वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। ऐसे में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 17 वाक्य 7 से 8 एक शक्तिशाली वचन है, मैं आपको सुनाऊंगा। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 वाक्य 7 और 8, वहां पे क्या लिखा हुआ है? धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जलस्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, उसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है। धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर, प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कितनी सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई हैं। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, वो कड़ी धूप से नहीं डरता। उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं, सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। कौन? जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, मनुष्यों पर नहीं, संसार की चीजों पर नहीं। 2 साल पहले कोरोना वायरस आया था, सारे विश्व को पंगु बना दिया था। एक छोटे से वायरस जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, उसने सारे संसार को पंगु बना दिया। कहां थे वैद्य, कहां थे डॉक्टर्स, कहां थे वैज्ञानिक? वचन कहता है, ईश्वर पर भरोसा रखो। धन्य है वो मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, हरे भरे रहते हैं। सूखे से उसको डर नहीं रहता है। कैसा भी मौसम आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गरीबी आ जाए, तंगी आ जाए, वो घबराता नहीं है। धन्य है वो मनुष्य। प्रवक्ता ग्रंथ के
अध्याय 34 उसके वाक्य 14 से 16 तक इस प्रकार लिखा हुआ है, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ है। क्योंकि उन्हें उसका भरोसा है जो उनकी रक्षा करने में समर्थ है। प्रभु की आंखें अपने भक्तों पर टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती हैं। उन पर प्रभु की आंखें टिकी रहती हैं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वो किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है, ईश्वर का भरोसा है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले का भरोसा है, मरने के बाद जी उठने वाले का भरोसा है। इसीलिए वो घबराता नहीं है। कुछ भी हो जाए, देखिए क्या लिखा हुआ, कितना सुंदर वचन है, वो किसी से नहीं डरता, वो कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रभु का भरोसा है। आज मुझे लगता है विश्वासियों को प्रभु पर भरोसे की कमी है। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों, क्या प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो वे कहते हैं तभी तो आए हैं हम यहां पे। लेकिन प्रभु का भरोसा, जब विश्वास पक जाता है तो वो भरोसे में परिवर्तित हो जाता है। विश्वास जब पक जाता है तो वो भरोसे में परिवर्तित हो जाता है। भरोसा, आज हमारी आवश्यकता ये भरोसा है। दानियल के ग्रंथ की अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, दानियल बाबुल में था। हालांकि राजा दानियल को बहुत प्यार करता था और दानियल दरबार में था। दानियल इस्राएली था, यहूदी था, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला था। ऐसे गुलाम को राजा ने अपने दरबार में रखा। बाबुल के अन्य दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा किसी तरह दानियल को नष्ट करना चाहिए, विनाश करना चाहिए। क्या रास्ता है? उन्होंने रास्ता ढूंढा। उन्होंने राजा से कहा कि राजा, आप ऐसी घोषणा करें कि आने वाले 40 दिन मेरे देश में कोई भी मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई पकड़ा जाएगा तो उसको भूखे सिंह के खड्ड में डाला जाएगा। क्योंकि वे जानते थे कि दानियल प्रतिदिन अपने ईश्वर की आराधना करता था। राजा ने आज्ञा निकाली। दरबारियों ने आकर कहा कि आप ही के दरबार में एक व्यक्ति है जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी आराधना नहीं करता, अपने ईश्वर की आराधना करता है। कौन है वो? दानियल। नियम की पूर्ति के लिए दानियल को सिंह के खड्ड में डाला गया, भूखे सिंह के गड्ढे में डाला गया। राजा को बहुत धक्का लगा। बड़े सवेरे राजा उस खड्ड के पास आता है, जोर से पुकारता है, दानियल बताओ, जिस ईश्वर की तू सेवा करता था, क्या उस ईश्वर ने तुझे बचाया? खड्ड से आवाज आई, राजा आप जुग जुग जिए। मेरे ईश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल को खड्ड से बाहर निकाला गया। वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 24 में लिखा हुआ है, उसके शरीर में कोई घाव नहीं था। यानी सिंह उसको छू नहीं पा रहा था, उसके शरीर में कोई घाव नहीं था, क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता था। क्योंकि वह ईश्वर पर भरोसा रखता था, इसलिए उसके शरीर में कोई घाव नहीं था। भरोसा एक कवच की तरह है।
भरोसा एक कवच की तरह है जो हमें छुड़ा लेता है, वो जो हमें बचा लेता है। ईश्वर पर भरोसा रखता था। स्तोत्र 118 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 118 वाक्य 6 से 8, बहुत लाजवाब शब्द है। क्या लिखा हुआ है? प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। दानियल के अंदर यह भरोसा था कि प्रभु मेरे साथ है, चाहे मैं कहीं भी डाला जाऊं क्या फर्क पड़ेगा, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं? प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूं। अगला वचन देखिए, प्रभु पर भरोसा रखने की, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, पति पर भरोसा रखने की अपेक्षा, पत्नी पर भरोसा रखने की अपेक्षा, माँ बाप पर भरोसा रखने की अपेक्षा, बच्चों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, न्यायाधीशों पर भरोसा रखने की अपेक्षा, राजाओं पर या शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। दानियल ने प्रभु पर भरोसा रखा, उसके शरीर में एक भी घाव नहीं था, पूरी तरह से सुरक्षित बच गया। पूरी रात वो उस सिंह के खड्ड में पड़ा था, सिंह सामने बैठा हुआ था, लेकिन वो सिंह उसको छू नहीं पाया, क्योंकि उसके चारों ओर ईश्वर पर भरोसे का एक बहुत बड़ा कवच था। हमें दानियल के ग्रंथ की अध्याय 13 में सुसन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। शायद आपने सुसन्ना की कहानी सुनी है। सुसन्ना एक भक्त नारी थी, विवाहित नारी थी, रूपवती थी, देखने में बहुत सुंदर थी, और 2 न्यायाधीशों को उस पर मोह हुआ, और वे न्यायाधीश उसके साथ गलत संबंध जोड़ना चाहते थे। जब वो नहाने गई थी, तालाब के पास थी और कोई नहीं था, न्यायाधीश दौड़ के आते हैं और उसे कहते हैं कोई नहीं, यहां पर हमें अपना शरीर दे दो। लेकिन सुसन्ना देने को तैयार नहीं थी। सुसन्ना अपना शरीर देने को तैयार नहीं थी, इसलिए उससे कहा गया कि हम तुम्हारे विरुद्ध अभियोग लगाएंगे कि हमने तुमको एक युवक के साथ पेड़ के नीचे रमण करते हुए देखा। सुसन्ना ने कहा मंजूर है, मैं पाप का शिकार बनने से बेहतर मृत्यु का शिकार बनूंगी, कोई बात नहीं है। अंत में सुसन्ना के ऊपर ऐसा ही अभियोग लगाया गया। सारी भीड़ सभा इकट्ठी हुई थी और सुसन्ना को सजा सुनाया गया और लोग उसको मारने के लिए पत्थर उठाए हुए थे। वचन में लिखा हुआ है अध्याय 13 वाक्य 35 में, जब सुसन्ना भीड़ के सामने थी, भीड़ इकट्ठी थी, सुसन्ना के सामने मौत नाच रही थी। वचन में लिखा हुआ है वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था, अपने पति, अपने परिवार, अपने परिजन, अपने लोगों पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखता था। वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई हुई थी, सारी भीड़ पत्थर उठाई हुई है। सुसन्ना की नजरें स्वर्ग की ओर थी, क्योंकि वो उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। नतीजा मालूम, ईश्वर ने एक युवक को वहां भेजा, दानियल को। दानियल ने न्याय किया और सुसन्ना को मौत के मुंह से छुड़ाया और उन 2 न्यायाधीशों को मौत का शिकार बनाया। सुसन्ना ने
अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। उसको विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। मैं जिस ईश्वर पर विश्वास करती हूं, भरोसा रखती हूं, जिसके लिए अपने शरीर को उन वृद्धों के हाथों में नहीं देने के लिए तैयार थी, वही ईश्वर मुझे छुड़ाएगा। एक दृढ़ भरोसा था उसका, हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। हमें सुसमाचार में एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठे, नाव आगे बढ़ती है, झील के बीचों बीच पहुंच जाती है, हवा उठती है, लहरें ऊपर उठने लगती है, लहरों के द्वारा पानी नाव में आने लगता है, नाव डूबने डूबने को हो जाती है। वचन में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु उसी नाव में दुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए थे, जबकि शिष्य घबरा गए थे। शिष्यों ने जाकर यीशु को जगाया, प्रभु हम डूब रहे हैं, आप क्यों चिंता नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में भी यीशु सो पाए। मैं सोचता हूं वो सो नहीं रहे थे, लेकिन सोने का अभिनय कर रहे थे, लेकिन सो पाए कैसे? ऐसी खतरनाक परिस्थिति में भी यीशु सो पाए कैसे? क्योंकि यीशु को भरोसा था कि मेरा पिता हमें इस झील में डूबने नहीं देगा, मेरा पिता हमें इस झील में डूबने नहीं देगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5, कितना जबरदस्त वचन है। आपने शायद मुझसे पहले भी सुना है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने मन में इसको दोहराइएगा, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हम लोग आंखें देखी बातों पर निर्भर रहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, मैं आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलता हूं। हम आंखों देखी बातों पर विश्वास करते हैं। अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो बल्कि प्रभु पर भरोसा रखो। मैं वैसे पढ़ने में तेज था और काफी बुद्धि का इस्तेमाल करता था। पुरोहित बनने के बाद भी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता था। बुद्धि अच्छी थी, लेकिन जिस समय से मैंने अपनी बुद्धि को प्रभु को समर्पित किया और प्रभु की प्रज्ञा पर विश्वास करना शुरू किया, प्रभु के दिव्य वचनों पर विश्वास करना शुरू किया, एक एक वचन की कीमत समझने लगा, एक एक वचन को महत्वपूर्ण मूल्यवान समझने लगा, अपनी बुद्धि को उसके सामने गिरा दिया। उस समय से मैंने देखा कि प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करते हैं। उस समय से मैंने देखा कि प्रभु मेरे जीवन में और मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में कैसे चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। ये छोटी सी बुद्धि किसकी दी हुई है? इसको मत भूलना, उस पर भरोसा करना। जिसने आपको ये छोटी सी बुद्धि दी है उसका भरोसा करना, वो ज्यादा भरोसामंद है। आपकी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं, किस समय आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, किस समय आपकी याददाश्त गायब हो जाए, आपको नहीं मालूम है। कितने सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े विद्वान अब कुछ याद ही नहीं करते, बच्चों की तरह हो गए हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, सारे हृदय से प्रभु का भरोसा रखो। एक विश्वासी को हमें स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 8 में पढ़ने को मिलता है। बहुत अच्छा वचन है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? स्तोत्र अध्याय 16 वाक्य 8। वहां पर स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा।
ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हर विश्वासी, हर मसीही की प्रार्थना। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, वो मेरे दाएं बैठा हुआ है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। रोमी अध्याय 8 वाक्य 31 पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा। स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को अपनी आंखों के सामने सदा रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं विचलित नहीं होऊंगा। बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, बदनामी हो, अत्याचार हो, मैं विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे दाहिने विद्यमान है। हम स्तोत्र 23 को जानते हैं। स्तोत्र 23 के वाक्य 4 में स्तोत्रकार क्या कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति से मुझे जाना पड़े, अंधेरी घाटी, सब अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई दिखता नहीं है, मुझे वहां से भी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे कोई अनहोनी बात की शंका नहीं। मैं बहुत से विश्वासियों को देखता हूं, प्रार्थना करने वाले भी इतना डरे डरे जीते हैं, ये हो जाएगा, उसने कराया है, ये किया है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा वचन पढ़ना है, सुरक्षा के लिए कौन सा पढ़ें। मुझे बुरा लगता है, ये सब अंधविश्वासी हैं। प्रभु पर विश्वास करो, ये विश्वास करो कि प्रभु तुम्हारे साथ है। इन सारी चीजों के पीछे क्यों जाते हो, फलाने ने कराया है, इसने कराया, उसने कराया है। अरे भैया, प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखो। स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। तो शब्द का ख्याल कीजिए, शंका नहीं है। यहां तक कि मुझे शंका नहीं है, कोई संशय नहीं, संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हमें अंधविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अंधविश्वासी बनते जा रहे हैं। उनको ये अच्छा लगता है, वे जादू चाहते हैं। मैं जादू की बात करता ही नहीं हूं, मैं जल्दीबाजी की बात नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं तुम्हें प्रभु के सामने बैठना ही होगा, तुम्हें प्रार्थना करना ही होगा, तुम्हें अपने विश्वास में दृढ़ होना ही होगा। तुम दूसरों के भरोसे जी नहीं सकते, तुम्हें यह विश्वास होना है, यह भरोसा होना है, प्रभु मेरे साथ है। तब तक तुम्हें प्रभु के करीब बैठना होगा। कब तक दूसरों के सहारे जियोगे? कुछ हो गया दौड़ो फलाने के पीछे, बगल में किसी ने कराया है, इसने कराया है, मैंने कुछ खाया उसमें किसी ने डाला है। यीशु के साथ बैठना सीखो। स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। स्तोत्र 125 बहुत जबरदस्त वचन है। स्तोत्र 125 वहां पर स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। पर्वत अटल है, सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे उसकी तरह है, चाहे कुछ भी हो जाए। अय्यूब के उदाहरण लीजिए।
अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आई, विपत्ति पर विपत्ति आई, लेकिन अय्यूब हिला नहीं, बिल्कुल नहीं हिला। पर्वत की तरह अटल रहा, पर्वत की तरह अटल रहा, वो हिला नहीं। उसमें शक्ति है, इस भरोसे में शक्ति है। उस भरोसे ने दानियल को सिंह के मुंह से बचा लिया, छुड़ा लिया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे अटल हैं। स्तोत्र 37 वाक्य 5 आपने बार बार सुना है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इसको कंठस्थ करना चाहिए। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंधविश्वासी मत बनिए, पक्के विश्वासी बनिए, भरोसा रखने वाले लोग, ना हिलने वाले लोग। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो सबसे पहले, उसके बाद उस पर भरोसा रखो। दानियल ने अपने आप को और अपने शरीर को प्रभु को अर्पित किया, उस पर भरोसा रखा और प्रभु ने उसकी रक्षा की। यह गणित सीधा है, यह गणित टेढ़ा नहीं है, यह जादू वाला नहीं है। अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। स्तोत्र 25 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा वचन है। स्तोत्र 25 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश तो वे होते हैं जो अकारण तुझे त्याग देते हैं। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। रोमियों का पत्र उसके अध्याय 10, रोमी अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है। रोमी अध्याय 10 वाक्य 11 में बहुत सुंदर वचन है। इसी तरह रोमी अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो उस पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में लिखा हुआ है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 40 में इसी तरह एक वचन है, बहुत सुंदर है। जो तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। प्रभु पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। लेकिन हमारे विश्वास को बढ़ाकर भरोसा बनना चाहिए। हमारे विश्वास को बढ़ाकर भरोसा बनना चाहिए। कई लोग विश्वास करते हैं तभी तो प्रभु के पास आते हैं, चर्च जाते हैं, आश्रम आते हैं। लेकिन इस विश्वास को बढ़ाना चाहिए। बढ़कर भरोसा में परिवर्तित होना चाहिए। तब आप कभी निराश नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पलों के लिए। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए रहस्य के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी तुझ पर विश्वास करने वाले हैं, लेकिन हमारे विश्वास को पकने दीजिए प्रभु। हमें अंधविश्वास से छुड़ाइए, बचाइए। हमें पक्के विश्वासी बनाइए, भरोसा रखने वाले बनाइए। अटल पर्वत की तरह भरोसा रखने वाले बनाइए। अचल पर्वत की तरह हमें भरोसा रखने वाले बनाइए। यहां वहां ताकने वाले, देखने वाले नहीं, जादू मंत्र ढूंढने वाले नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा रखने वाले बनाइए। क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा।
उसे कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। स्तोत्रकार की तरह ये बोलने की कृपा दीजिए, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।